गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम आपका जो लेसन है विशिष्ट बच्चे यह पढ़ेंगे। विशिष्ट बच्चे किसे कहते हैं? जो हमारी तरह न होकर थोड़ा सा परिवर्तन हो उनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, इन्हें हम विशिष्ट कहते हैं। तो देखिए, आप बुक है तो बुक निकाल लीजिए मेरे साथ साथ, नहीं है तो आप ध्यान से जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप ध्यान से मेरे साथ पढ़ते चले जाइए, ठीक है। देखिए, इसमें यद्यपि सभी बालकों का गर्भकालीन विकास, गर्भकालीन यानी गर्भ के समय, लगभग समान रूप से होता है, किंतु फिर भी जन्म के बाद यह देखा गया है कि सभी बालकों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास समान नहीं होता है। आपने देखा कि गर्भकाल के समय लगभग सभी का जो विकास होता है वो समान रूप से होता है, लेकिन कुछ बच्चों में वो विकास शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से और सामाजिक रूप से समान नहीं होता है। क्योंकि उनमें क्या अंतर होता है? क्योंकि उनके अंदर आनुवंशिक और वातावरण भिन्न होता है। कि सभी के आनुवंशिक का मतलब क्या होता है? माता पिता के जो गुण होते हैं उनको आनुवंशिक बोलते हैं। वातावरण यानी हमारे घर का जो माहौल होता है या जो आसपास के माहौल होता है उसको बोलते हैं वातावरण। जो चीज़ें मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ आप भी मेरे साथ साथ करते जाइए, नोट भी करते जाइए। तो आप देखिए कि इस आपको समझ में आ गया होगा कि विशिष्ट का मतलब कैसे, कि बच्चा विशिष्ट कैसे होगा, कि सभी बालकों का विकास तो कैसे होता है? समान होता है, लेकिन कुछ बच्चों का जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण के अनुसार भिन्न हो जाता है, अलग प्रकार का हो जाता है। अतः विकास क्रम में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विकास क्रम में विभिन्नता यानी जो विकास है उसमें विभिन्नता का मतलब होता है अलग अलग पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, शैक्षिक किसी भी क्षेत्र में हो सकती हैं। यानी वो विभिन्नताएं जो अलग अलग हैं वो शारीरिक रूप से भी हो सकती हैं, बौद्धिक यानी बुद्धिक रूप से भी बुद्धि के अनुसार भी हो सकती हैं, सामाजिक यानी हमारा जो वातावरण है उसके अनुसार भी हो सकते हैं, संवेगात्मक आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, तो यानी हमारे जो मन के भाव हैं उसके विचार से भी हो सकती है, और शैक्षिक यानी शिक्षा की दृष्टि से भी हो सकते हैं। कोई बालक अधिक बुद्धिमान होता है, कोई बालक अधिक बुद्धिमान होता है तो कोई मूर्ख। किसी का व्यक्तित्व प्रतिभाशाली होता है तो किसी का निकृष्ट। देखिए, इसमें कोई बालक अधिक बुद्धिमान होता है। आप अपनी कक्षा में देखते हो बच्चों में भिन्नता पाई जाती है, यानी सभी बच्चे अलग अलग प्रकार के हैं, सभी प्रतिभाशाली नहीं हैं, सभी मूर्ख नहीं हैं, सभी जड़ नहीं हैं, सभी एक जैसे नहीं हैं, शारीरिक रूप से भी नहीं है, सामाजिक रूप से भी नहीं है, शैक्षिक रूप से भी नहीं है। यानी कोई बालक तो बहुत अधिक बुद्धिमान हो जाता है, कोई कम बुद्धिमान होता है, कोई मूर्ख भी हो जाता है जिसको समझ में नहीं आता। किसी का व्यक्तित्व है यानी प्रतिभाशाली, व्यक्तित्व का मतलब पर्सनैलिटी से लेते हैं हम। पर्सनैलिटी जानते हैं ना आप लोग, व्यक्तित्व हिंदी का शब्द है, अंग्रेजी होती है पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी से लेते हैं। तो किसी का निकृष्ट यानी जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो उसको प्रतिभाशाली कहेंगे, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं हो उसको हम निकृष्ट कहते हैं। कोई बहुत अधिक लोकप्रिय होता है, कोई बहुत अधिक लोकप्रिय होता है। देखो, आप किसी को आइडल मान के चलते ना, कि अपनी लाइफ का आइडल होता है, कोई भी आइडल होता है किसी का भी। कोई एक्टर हो गया, कोई खिलाड़ी हो गया, कोई गाने बजाने वाला हो गया, डांसर हो गया, गायक हो गया, ये सभी आइडल होते हैं। तो लोकप्रिय का मतलब तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम जिसको चाहते हो, लोकप्रिय का लोगों के अंदर प्रिय हो जाना, लोगों को अच्छा लगने वाले। तो कोई एकांत प्रिय, एकांत यानी अकेले में रहना पसंद करते हैं। इस प्रकार कुछ बालक अपनी योग्य आयु के बच्चों के समान होते हैं, कुछ की आयु जो होती है वो समान उसी बच्चों की आयु के समान होते हैं, किंतु कुछ आगे और कुछ पीछे, किंतु कुछ आगे और पीछे यानी सभी का जो विकास है वो लगभग आगे पीछे ही होता है, एक साथ तो होता नहीं है। अतः बालक अपनी आयु
समूह के मानदंडों के अनुसार, अतः बालक अपनी आयु समूह के मानदंडों के अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक और संवेगात्मक तथा अन्य किसी क्षमता में कम या अधिक होता है। तो विशिष्ट का मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि सभी एक समान नहीं होते हैं, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी की जो योग्यताएं हैं वो सबकी अलग अलग होती हैं, क्षमता भी सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। या सामान्य व्यक्ति से भिन्न प्रकार की क्षमताएं रखता है, सामान्य व्यक्ति से भिन्न प्रकार की क्षमताएं रखता है, उसे विशिष्ट या असाधारण कहा जाता है। विशिष्ट या असाधारण कहा जाता है। देखो कई बार बच्चे जो जन्म से पैदा होते हैं उस समय किसी के हाथ नहीं होता, किसी के पैर नहीं होता, तो कहते हैं ना कि असाधारण बच्चे ने जन्म लिया है। इस प्रकार से देखिए इसमें क्रो एंड क्रो के अनुसार, ये क्रो ने एक क्या दी है, जो क्रो है ये एक मनोवैज्ञानिक है, इसने एक परिभाषा दी है, विशिष्ट या असाधारण शब्द ऐसे गुणों या ऐसे गुणों वाले व्यक्ति के अनुसार किया जाता है जो कि सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके कारण ही उसकी व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं प्रभावित होती हैं। ऐसे असाधारण गुण होते हैं जो सामान्य व्यक्ति में नहीं होते हैं या सामान्य से थोड़े से अलग होते हैं। या नीचे देखिए इसमें परिभाषा दी हुई है। आगे चलिए इसमें देखिए, इसमें विशिष्ट बालक वह बालक होते हैं जो अन्य बालकों से शारीरिक, विशिष्ट बालक वह बालक होते हैं। कौन से वाले बालक होते हैं, विशिष्ट बालक। ये देखिए विशिष्ट बालक वह होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भाषिक और सामाजिक तौर पर इस सीमा तक भिन्न होते हैं कि सामान्य जीवन जीने के लिए कई प्रयासों की आवश्यकता होती है। देखिए आप कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से चलते नहीं हैं, तो हमें उनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको चलाने के लिए। अपाहिज बच्चे जिसको हम दिव्यांगजन बोलते हैं, जन्म ले लेते हैं, तो उनके अंदर वो क्या हो गया, एक अलग प्रकार का जो विकास था वो हो गया, तो इसे कहेंगे। और उनको हमारे जैसे सामान्य लोगों के साथ लाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रयास करने पड़ते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो देखना इसमें पहला जो है वो है शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक। शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक। शारीरिक अक्षमता क्या होती है, शारीरिक अक्षमता का मतलब होता है शरीर की जो क्षमता है उसके अनुसार न हो। देखिए वे बालक जिनमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष या विकृति होती है, शारीरिक दोष या विकृति यानी शरीर के अंदर कुछ कमी होती है, विकृति होती है ना अलग प्रकार का, यानी कोई कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं, विकृति भी उसी को बोलते हैं या दोष भी उसी को। ये दोष जन्म जात भी हो सकते हैं, जन्म पात नहीं है भाई, ये जन्म जात आएगा, जन्म जात हो सकते हैं। यानी शरीर में जब गर्भकालीन था उस समय कुछ कमी रह जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, विकृत स्थिति में या शारीरिक दोष के रूप में जन्म लेते हैं। जन्म के समय प्रसव की असावधानी से हो जाते हैं, यानी जिस समय जन्म लेता है कोई असावधानियां बरती जाती हैं तो उस समय भी हो जाता है। या दुर्घटना, बीमारी, चोट के कारण हो सकते हैं। या छोटे बच्चों में कोई दुर्घटना हो गई, जैसे कोई छत से गिर गया या कुछ हो गया, या कई बच्चों में बीमारी हो जाती है, बीमारी की वजह से भी हमारे शरीर में क्या आ जाती है, अक्षमता आ जाती है। वे बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम कहलाते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम यानी उनकी क्षमता और योग्यता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उनकी जो क्षमता और योग्यता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इनकी शारीरिक कमी उनकी सामान्य क्रियाओं को प्रभावित करती है। क्योंकि इनकी जो शारीरिक कमी है वो इनकी जो शारीरिक कमी है वो इनकी क्रियाओं को प्रभावित करती है, जिससे इनके समायोजन नाम में कठिनाई होती है। समायोजन करना मतलब हमारे जैसे सामान्य व्यक्तियों के साथ चलना मुश्किल हो जाता है। वे बालक मानसिक रूप से स्वस्थ समायोजन में असफल होते हैं। ऐसे बालक क्यों हो जाते हैं वो, देखिए ये बालक हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। हीन भावना क्या होती है आप बताओ मेरे को,
ये हीन भावना दे रखी है। हीन भावना का मतलब क्या होता है भाई? हीन भावना यानी उनके अंदर थोड़ा सा दुख हो जाता है, वो अपने आप को कम समझने लग जाते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें ऐसे लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, या आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, आप ये नहीं कहें कि मैं आपको दोस्त नहीं बनाता हूँ या दोस्त नहीं, मित्र नहीं बनाऊँगा। आप इस तरीके से हैं। अपंग व्यक्ति को या असहाय व्यक्ति की हमें मदद करनी चाहिए, तो आपको भी मदद करनी चाहिए, ठीक है। इसके आगे देखिए, क्रो और क्रो के अनुसार, देखो क्रो ने फिर परिभाषाएं दी है किसके? शारीरिक अक्षमता के रूप में, कि शरीर में वे बालक शारीरिक रूप से अक्षम कहे जाएंगे जिनकी शारीरिक दोष उन्हें शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं अथवा सीमित रखते हैं। शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं या सीमित रखते हैं। चलो छोटा सा उदाहरण दे के बताती हूँ कि कोई बच्चा पैर से थोड़ा सा लंगड़ा है, तो आप जैसे दौड़ते हो वैसे वो बच्चा नहीं दौड़ सकता है। जैसे आप दौड़ लगाओगे, क्या वो बच्चा दौड़ लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। तो वह उसके अंदर शारीरिक अक्षमता आ गई कि उसमें एक छोटी सी कमी है कि उसका थोड़ा पैर है, उसमें दिक्कत है, इससे वो आपकी तरह नहीं दौड़ सकता है, तो वो सीमित रह जाता है। यानी वो या तो दौड़ेगा नहीं आपके साथ, और दौड़ेगा तो आपसे पीछे रह जाएगा, और यदि वो पीछे रह जाता है तो वो हीन भावना का शिकार हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, इसमें दूसरा है, अब इसमें दे रखा है शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के प्रकार। आपको नया टॉपिक डालना है, नोट्स में उपलब्ध, नोट्स जो होते हैं वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आज मैं आपको बुक से पढ़ा रही हूँ, आपको कैसा लगा बताइए मेरे को। तो बुक में आपको अच्छी तरीके से दिखती है, नहीं है उसको भी पता रहेगा, ठीक है। तो आप अपनी बुक खरीद लीजिए बेटा, बुक के साथ साथ पढ़ोगे तो और भी अच्छे से आनंद आएगा आपको, ठीक है। आगे देखिए, पहला पॉइंट दे रखा है इसमें, अंधे और कमज़ोर नज़र वाले। अंधे व्यक्ति, जो अंधे होते हैं या जिनकी नज़रें कमज़ोर होती हैं उनके बारे में, कि अंधे बालक वह होते हैं जिन बालकों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, जिन बालकों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ये देखिए, इसमें आपने देख रखा है, देख इस बच्चे की ब्रेल पद्धति दे रखा है नीचे, देखिए इसमें ब्रेल पद्धति दे रखा है, दिख रहा है। ये छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, ये बच्चा बैठा हुआ है, दिख गया आपको? ये बच्चा, ये बच्चा है, देखिए इसने, इसके चश्मा लगी हुई है, ये 2 चश्मा लगा रखी है इसके। तो ये ब्रेल पद्धति से सिखाया जाता है। अंधे बालकों को विद्यालय में ब्रेल पद्धति से शिक्षा दी जाती है, यानी उसको हाथों के इशारों से सिखाया जाता है। ब्रेल पद्धति का मतलब ये होता है जिनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, तो कुछ अक्षर उकेरे जाते हैं जिनसे उनको पढ़ाया जाता है। इसमें शब्द उकेरे हुए होते हैं, शब्द उभरे हुए होते हैं या उकेरे जाते हैं। जैसे ए बनाओगे आप, तो उसको हाथ के इशारों से ए का जो है हम अंगुली से लगा के उसको दिखाएंगे कि ये क्या है, ए है। तो उसको जैसे आप आंख बंद करके देखो और ए बनाओगे तो आपके दिमाग में हो जाता है कि ये किस प्रकार का बनता है। ये ब्रेल लिपि होते हैं। इन उभरे शब्दों को बालक छूकर महसूस कर सकता है। इन उभरे हुए शब्दों को आपने देखा होगा, छोटे बच्चों के लिए हम क्या बनाते हैं, छोटे बच्चों के लिए, छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम लकड़ी के खिलौने लेके आते हैं, उनमें ABCD के लिए आते हैं, NR के लिए आते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऐसे बालकों को हस्तकला या गायन की शिक्षा दी जानी चाहिए। रोजगार के लिए जो अंधे बच्चे हैं या जिनको कम दिखाई देते हैं, उन बच्चों को हाथ की कला, तो अंधे बच्चे उनको दिखेगा तो नहीं, लेकिन उनको हाँ किसकी, गायन की शिक्षा हम दे सकते हैं। गा सकता है वो बच्चा, अच्छी तरीके से गा सकता है, तो हमें गायन की शिक्षा देनी चाहिए। इन बालकों को अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, सड़क पर चलने, बस में सफ़र करने जैसे अनुभवों का ज्ञान भी कराना चाहिए कि हमें किस प्रकार से रास्ते में चलना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से जो जन्मांध होते हैं वो धीरे धीरे अपने एक लकड़ी के सहारे से, डंडे के सहारे से चलते हैं रोड पे, ठीक है। कमज़ोर नज़र वाले बालक वे होते हैं जिन्हें दिखाई तो देता है किंतु बहुत कम मात्रा में। कमज़ोर नज़र जिसकी कमज़ोर होती है, जन्मांध अंधे होते हैं उनको तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जो नज़र के कमज़ोर होते हैं, जिनकी नज़रें कमज़ोर होती हैं, उनको थोड़ा सा दिखाई देता है, ज़्यादा नहीं दिखाई देता, क्लियरिटी नहीं होती उनमें।
इन बालक को अंधे बालकों की तुलना में शिक्षा देना आसान होता है। जिनको कम दिखाई देता है उनको थोड़ा सा आसान हो जाता है पढ़ाने में। इन बच्चों के लिए शामपट पास में रखें। कक्षा में उचित प्रकाश व्यवस्था हो। बड़े अक्षरों वाली पुस्तकों का प्रयोग करें और समय समय पर नेत्र परीक्षण व इलाज करवाएं। यानी इन बच्चों का जो नेत्र परीक्षण है यानी आँखों की जांच करवाएं और इलाज करवाते रहें। आपने देखा कि किस प्रकार से विशिष्ट बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चे कैसे होंगे और अक्षम बच्चे कैसे होंगे, अक्षम बालकों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आज हमने अक्षम बालकों के प्रकार में पहला पढ़ा अंधे और कमज़ोर नज़र वाले बालक। आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा यह है मेरा प्रयास, आप एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू बेटा। ठीक है।